सौतेली हो ममता। अगर तो तुमने मुझे वाकई माफ किया है तो तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें और अली को साथ ले जाने आई हूँ। चलोगी ना? जाओ अपना सामान समेटो, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम सूफिया को घर क्यों लेकर आई हो। इतनी मुश्किल से तुम्हारी जान छूटी थी, सब कुछ सही चल रहा था तुम्हारे और मास के बीच में, पता नहीं तुम उसे क्यों लेकर आ गई। भाभी, सोफिया को तो यहाँ आना ही था। जिस तरह से ये मेरा घर है उसका भी है। क्या पागल हो गई हो? सूफिया कहाँ और तुम कहाँ? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है। मैं भी पहले यही समझती थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यही गलती मेरी बदगुमानी बन गई और यही बदगुमानी गुनाह बन गई और मैंने उस बेचारी को घर से निकाल दिया। इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ मैं सोच भी नहीं सकती। उस बेचारी ने मेरा कितना साथ दिया मेरी बीमारी में, बल्कि आज जो मैं जिंदा हूं ना ये उसी की वजह से है। और फिर मनाहिल को उसने अपनी बच्ची की तरह पाला। भाभी, आप कुछ भी कहें, उस औरत का मुझ पर और मेरी बच्ची पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं ये बात समझ चुकी हूँ। ठीक है अलीज़े, तुम बेहतर जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ये डिसीजन मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं दानियाल कहाँ चला गया, मैं देखूं। क्या कर रही हो सोफिया? जी बस ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे वो धो रही हूँ। अब से तुम कोई काम नहीं करोगे, अब सिर्फ आराम करोगे। मगर अलीज़े जी, अगर मगर कुछ नहीं, जो कह रही हूँ वो सुन लो। अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, बल्कि तुम्हारा ख्याल भी मैं ही रखूंगी। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन ये कुछ बर्तन रह गए, ये तो धोने दें। छोड़ो इन बर्तनों को, मैं शहाना से बोल दूंगी वो धुलवा देगी। चलो और आराम करो, आ जाओ ना। जमीला, 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 हाँ चली गई है ये। जमीला तो चली गई है, वो उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसे जल्दी छुट्टी लेकर चली गई है। बड़ी कामचोर है, मैंने कहा भी था मेरा जोड़ा इस्त्री करके जाए। और ये जमीला को छुट्टी किसने दी है? अलीज़े जी ने दी होगी। पता नहीं अलीज़े को क्या हो गया, मुलाजमों पे कुछ ज्यादा ही तरस आने लग गया। अच्छा खैर, तुम ये पकड़ो और मेरा जोड़ा इस्त्री करो और जरा जल्दी कर देना, मुझे देर हो रही है। पकड़ो। रुको सोफिया। सॉरी भाभी, अब सोफिया आप पे कपड़े प्रेस नहीं करेगी, इनफैक्ट कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने इसे आराम करने का कहा है। तो मैंने कौन सा सोफिया को इतना मेहनत का काम कह दिया? अगर जमीला छुट्टी नहीं गई होती तो मैं कभी भी ना कहती। मैं कर देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लाइए। सोफिया तुम खामोश रहो। भाभी, ये सोफिया का या मेरा कंसर्न नहीं है कि जमीला छुट्टी पर गई है या नहीं गई। सोफिया कोई काम नहीं करेगी। घर में और कोई मुलाजिम नहीं है लीज़े, तो मैं किससे कहूँ प्रेस करने के लिए? आप खुद क्यों नहीं कर लेते? छोड़ो नहीं, चलो सोफिया तुम ऊपर चलो, आराम करो। चलो ध्यान से प्लीज। मनाहिल को चॉकलेट पसंद है, ये लो ये लो चॉकलेट खा लो। कौन हुआ बेबी को? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो ना है। भाभी आप आइए ना, कोई काम था? काम हो भी तो तुम किसी और को करने कहाँ देती हो? जो तुम कर रही हो ना लीज़े, बहुत गलत कर रही हो। मेरे साथ नहीं, अपने साथ।
मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। इतनी तो तुम बच्ची हो नहीं, तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। ये जो तुम सूफिया की हिमायत कर रही हो, उसे सर पे चढ़ा रही हो, ये सही नहीं कर रही हो। सौतन की जितनी भी हमदर्दी कर ली जाए वो सौतन ही रहती है, बहन नहीं बन जाती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं अपना और सोफिया का रिश्ता कभी नहीं बदल सकती, मगर मैं अपना रवैया बदलकर सोफिया के दिल में जगह जरूर बना सकती हूँ। ये तुम्हारी खुशफहमी है। सोफिया बहुत चालाक है, देख लेना वो तुम्हें दोबारा मास से दूर कर देगी और तुम पछताती रह जाओगी। भाभी, मेरी और मास की दूरी की वजह सोफिया नहीं थी, बल्कि मैं खुद थी। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था तुम्हें समझाना। क्यों आई थी भाभी? ऐसे ही, कुछ खास नहीं। ये देखो, हम आपके लिए कॉल आई है। नहीं, ये देखो, ये देखो, ये टॉय कैसा है? मेरी जान के लिए है। क्या बात है, आज तेरी आवाज सुनकर लग रहा है कि बड़ा सुकून में आ गया है तू। हाँ यार, वाकई जिंदगी में बहुत सुकून आ गया। यूँ समझ, जितनी परेशानियां थी अल्लाह ने उससे कई ज्यादा खुशियां दे दी हैं। अब अलीज़े भाभी और सोफिया में कोई झगड़ा तो नहीं होता? अरे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अलीज़े तो सोफिया का बड़ा ख्याल रखती हैं। जिंदगी में हर तरफ चैन और सुकून है, और अल्लाह का शुक्र है बादशाह इस वक्त जेल में है, वरना हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता। तो फिर मानते हो ना भाई को? कैसा आइडिया दिया था बादशाह को जेल में डलवाने का। बादशाह के जेल में जाते ही तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ गई। हाँ यार, ये तो ठीक कहा तुमने। वो बादशाह नहीं मुसीबत था मेरे लिए। अगर उसको रेस्ट ना करवाया होता तो उसने मेरी और सोफिया की जिंदगी बर्बाद कर देनी थी। बादशाह जेल में? बादशाह को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ओह, तो ये बात है। अलीज़े, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें शायद पता नहीं, समंदर में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लेती। मैं तुम्हें इतने आराम से जीने नहीं दूंगी। जी सामने को, मैं फरीन जुबैर बात कर रही हूँ। आप फिर नहीं जा रहे मेरे साथ? यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे याद ही नहीं रहा मेरी मीटिंग है आज। अगर याद होता तो डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट ना लेता। अब प्रॉब्लम यह है कि मीटिंग भी बहुत जरूरी है और कैंसिल भी नहीं कर सकता। क्या करूं? अच्छा, आप परेशान ना, मैं खुद चली जाऊंगी। अकेली कैसे जाओगी? सोफिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया तो? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। इसमें रिस्क लेने वाली कौन सी बात है? मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी ना, डॉक्टर के पास तो जाना है। तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने की क्या जरूरत है? मैं सोफिया को ले जाती हूँ डॉक्टर पर। तुम दोनों इतना हैरान होकर मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी है? तुम सोफिया को लेकर जाओगी? ऑफ कोर्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर सोफिया मेरे साथ ना जाना चाहे तो सोफिया की मर्जी। नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। तो फिर जाओ, तैयार हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे खड़े खड़े डॉक्टर का टाइम निकल जाए। अब मैं भी चेंज करके आती हूँ। अलीज़े, थैंक यू। तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन हल कर दी। इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है? जिस तरह सोफिया का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसी तरह मेरा फर्ज भी है। मैं देख रहा हूँ तुम उसका बहुत ख्याल रख रही हो, बहुत केयर करने लगी उसकी। ये सब तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब तो मैं सिर्फ अजाला कर रही हूँ अपनी गलती का। मैं चेंज करके आती हूँ।
अरे वकील साहब, अब तो बता दो बादशाह को कि मेरी जमानत किसने करवाई है। ऐसा कौन सा मेरा हमदर्द पैदा हो गया जिसने बादशाह की जमानत करवाई है? मेरे दोस्त तो इस काबिल नहीं है, इसलिए उनमें से तो किसी ने नहीं करवाई होगी। अब बता दो वकील साहब, मेरा ऐसा कौन सा मोहसिन है, बता दो। वो देख रहे हो मैडम को, सारा काम इन्होंने करवाया है, समझे तुम? अरे फरीन मैडम, आपने मेरी जमानत करवाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तुम जेल में हो तो मैं पहले ही जमानत करा देती। अरे अल्लाह आपका भला करे, आपको खुश रखे। आपने मेरी बहुत मदद की, बहुत मदद की। मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी है, तुम मेरी मदद कब करोगे? आप हुक्म करें, बादशाह हाजिर है, हुक्म करें। ठीक है, मेरी कॉल का इंतजार करो। करूंगा करूंगा। चलो ड्राइवर। सलाम मेम साहब। अली ध्यान से खेलो बेटा, फिर खुद को चोट लगा दोगे। अम्मी कुछ नहीं होता। सोफिया, तुम फिर कामों में लगी ना। अलीजा जी प्लीज, अब मुझे पौधों को पानी देने से मत रोकिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधों को पानी देना, खुशी मिलती है मुझे। वैसे तुम बहुत अजीब हो सोफिया। इसमें अजीब की क्या बात है? पौधे तो इंसान के दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, पर मैंने तो कभी पौधों से दोस्ती नहीं की। मगर मैंने तो की है। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे घर में एक नीम का दरख्त होता था। कड़कती धूप में जब भी मैं उसके नीचे जाके बैठती थी ना, तो ऐसा लगता था किसी दोस्त के पास आ गई। बड़ी ठंडी हवा लगती थी। एली, देख कौन है, इधर आ, बाप के गले लग जा। आजा। अबे क्या है, अपने बाप को भूल गया तू? है शहजादे, भूल गया तू मुझे? इधर आ। कैसा है तू? हाँ कैसा है? तू यहाँ क्या कर रहे? जा यहाँ से। मुझे देखकर तुझे यहाँ पे हैरत हो रही होगी ना। तू तो सोच रही होगी कि बादशाह अभी तक जेल में सड़ रहा होगा, लेकिन बादशाह बादशाह है, जो चाहे करके दिखाता है। हाँ, अपनी बकवास बंद कर, निकल यहाँ से, जा। मैं भी यहाँ पे रुकने के लिए नहीं आया हूँ, अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। चल अली। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। बादशाह चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ हाँ जाओ, जाके पुलिस बुला लो। वैसे भी पुलिस के साथ रहकर बादशाह की पुलिस वालों से दोस्ती हो गई है। जाओ, अपना ये शौक भी पूरा कर लो। चल इधर अली। नहीं नहीं, अली तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। बस सोफिया, बस ये ड्रामेबाजी बंद कर। अली मेरा बेटा है, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा, वरना तू जानती है मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो मेरे बेटे का हाथ, छोड़ो, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा ये। अबे ये मेरी औलाद है, मैं जो चाहे करूंगा। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, और अब तू उसका चेहरा देखने के लिए तरस जाएगी। समझ गई तू? चल मेरे साथ, चल। दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा, दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा, ये घुटन ये दुखन ये खला, मैं कभी पास आने न दूं, चाहे सांसें करे ना वफा, चाहे तन से हो मन भी जुदा, चाहे सौतेली हो ममता, जिंदगी दूर
ठीक है, आप ये फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंचा। ओके बस, थैंक यू। हाँ लीजिए बोलो। आज प्लीज तुम जल्दी से घर पहुंचो। अगर हुआ क्या, कुछ बताओ तो। बस कह रही हो ना, तुम सारे काम छोड़कर जल्दी से घर पहुंचो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर हुआ क्या है? सोफिया तो ठीक है? अब सारी बातें फोन पर ही कर लोगे क्या? तुम बस जल्दी से घर पहुंचो। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। ये जो नस नस में दुख आज है, इसकी परवाह ना हो इस कदर। देख लूं तन का टुकड़ा अगर, उम्र भर फिर किसी मोड़ पर। जिंदगी दूर जाने। माँ के साथ रहकर तू भी उस जैसे ही हो गया। कब से रोए जा रहे हैं? तेरे अंदर भी एक रोती औरत आ गई है। अबे चुप कर जा, वरना दूंगा एक जोरदार थप्पड़। जब से देख रहा हूं रोए जा रहे हैं। तेरी भैं भैं सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब मुझे अपने पास जाना है। तू किस माँ के लिए रो रहा है? जो तेरे बाप को छोड़कर अपने आशिक के साथ रह रही है, उसके लिए? अबे मर्द बन मर्द, क्या सारा वक्त रोता रहता है? तेरी माँ छोड़ के जा चुकी तेरे बाप को, सारा वक्त औरतों की तरह रोता रहता है। मुझे अम्मी के पास जाना है। अबे तेरे साथ जो मैं बकवास कर रहा हूँ वो तुझे समझ में नहीं आ रही है क्या? क्या तोते की तरह तूने रट लगाई हुई है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तुझे क्या? तेरी माँ को अगर तेरी फिक्र होती ना, तो वो आज यहाँ तेरे साथ बैठी हुई होती। तू खुद को क्यों रो रो के हलकान कर रहे हैं? क्यों हलकान कर रहा है खुद को? मुझे अम्मी के पास जाना है। देख बेटा, मेरी बात सुन। तू भूल जा अपनी माँ, क्योंकि अब वो तुझे भूल गई। अब वो सिर्फ माँ साहब से मोहब्बत करती है, उसके बड़े बड़े घर से, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियों से। वहाँ का ऐशोराम उसे अब तुझसे ज्यादा अजीज है। नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे मेरी जान, वो तुझे पागल बना रही जिस तरह मुझे पागल बना रही थी। अरे उसका तो शुरू से ही उस मुआज साहब से चक्कर चल रहा था, लेकिन अभी इस वक्त तो ये बात नहीं समझ पाएगा, तुझे बाद में समझ में आएगी। चाहे सौतेली हो ममता। मैडम क्या पटर 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 बोले जा रही हो? हाँ, सुनना चाहोगी? सुन सकोगी मैं क्या लेने आया हूँ? हाँ, अपनी बच्ची लेने आया हूँ। चाहे सौतेली हो ममता।